आज नोटिफिकेशन जो आई है 1500 वाली, उसके बारे में बताएं। जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इस नोटिफिकेशन योजना में बहुत क्लियर कर दिया है कि जो भी आवेदक होगा उसका परिवार में पति पत्नी, वयस्क अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, जो परिवार रजिस्टर अपना परिवार नकल और शहरों में राशन कार्ड पे लिखा होगा वो मान्य होगा। इसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये परिवार की डेफिनेशन उस आवेदक की तरफ से है। अर्थात अगर किसी की बेटी अप्लाई करती है तो उसको उसके माता पिता को अगर वृद्धावस्था पेंशन लगी है या नहीं लगी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आवेदक है उसके पति पत्नी या पुत्र जो है वो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। बाकी सभी लोग इसके लिए इस योजना के अंतर्गत पात्र है। तो आज नोटिफिकेशन जो आई है 1500 वाली, उसके बारे में बताएं। जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इस नोटिफिकेशन योजना में बहुत क्लियर कर दिया है कि जो भी आवेदक होगा उसका परिवार में पति पत्नी, वयस्क अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, जो परिवार रजिस्टर अपना परिवार नकल और शहरों में राशन कार्ड पे लिखा होगा वो मान्य होगा। इसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये परिवार की डेफिनेशन उस आवेदक की तरफ से है। अर्थात अगर किसी की बेटी अप्लाई करती है तो उसको उसके माता पिता को अगर वृद्धावस्था पेंशन लगी है या नहीं लगी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आवेदक है उसके पति पत्नी या पुत्र जो है वो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। बाकी सभी लोग इसके लिए इस योजना के अंतर्गत पात्र है। तो आज नोटिफिकेशन जो आई है 1500 वाली, उसके बारे में बताएं। जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इस नोटिफिकेशन योजना में बहुत क्लियर कर दिया है कि जो भी आवेदक होगा उसका परिवार में पति पत्नी, वयस्क अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, जो परिवार रजिस्टर अपना परिवार नकल और शहरों में राशन कार्ड पे लिखा होगा वो मान्य होगा। इसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये परिवार की डेफिनेशन उस आवेदक की तरफ से है। अर्थात अगर किसी की बेटी अप्लाई करती है तो उसको उसके माता पिता को अगर वृद्धावस्था पेंशन लगी है या नहीं लगी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आवेदक है उसके पति पत्नी या पुत्र जो है वो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। बाकी सभी लोग इसके लिए इस योजना के अंतर्गत पात्र है।